हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान 2022 बुक से भारत के भूगोल की। दोस्तों, ये घटना चक्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉकेट बुक है और ये अपडेटेड है 2022 तक, जिसमें हम सामान्य ज्ञान से आज भारत के भूगोल को कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जहां भारत का भूगोल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आता है। चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। आपको यदि कम समय में इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़कर जाना है तो आप इस बुक को पढ़कर जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल। सामान्य परिचय। भारत का भूगोल सामान्य परिचय। भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है, और ये एग्जाम में पूछी भी जाती है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का सुदृष्ट दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में है ये, एवं मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, और ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सुदृष्ट उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है। साथ ही साथ याद रखिएगा पूर्वी बिंदु, तो भारत का सुदृष्ट पूर्वी बिंदु की बीथू अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सुदृष्ट पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। देखिए, भारतीय भूभाग की लंबाई पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला लंबाई वाला राज्य है ये, जो इसका नाम है गुजरात, ठीक है। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात है 1214.70 किलोमीटर, जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है 1962 किलोमीटर। गोवा राज्यों की बात कर रहा है। गोवा राज्यों में तटरेखा सबसे छोटी है, कितनी है? 118 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य ये समुद्री तट से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय की बात करें तो भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत एवं पड़ोसी देश, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। कितनी है? 7। इनके बारे में भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। इसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर लगी हुई है ये इसके साथ। इम्पोर्टेंट स्लाइड है। भारत के पड़ोसी देशों में लगे भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए, पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगे हैं भारत के? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बांग्लादेश से लगे हुए हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल तथा मेघालय। चीन से लगे हुए यानी कि सटे हुए राज्य हैं भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। भूटान से सटे हुए राज्य हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम।
म्यांमार से लगे हुए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेपाल से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। और अफगानिस्तान से लद्दाख। देखिए यहाँ पर बार बार अफगानिस्तान लिखकर आ रहा है, इसका नया नाम याद रखिएगा, इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान। ठीक है, ये ऐलान किया जा चुका है, तालिबान ने अपने नए संविधान को लागू करेगा। ठीक है, और साथ ही तालिबान के सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व देश में सर्वोच्च सत्ता को जगह दी जाएगी। अब इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान यहाँ पर लिख के आएगा आने वाले समय में। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश है श्रीलंका, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों को छूती हैं, ये है नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत पाकिस्तान से रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है। ठीक है, पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है। आप कह सकते हैं भारत पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है, जबकि अफगानिस्तान भारत से डूरंट रेखा द्वारा पृथक होता है। भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये 4 भाग? तो देखिए, पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान और द्वीपीय भाग व तटीय मैदान। एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें आता है सबसे पहले ट्रांस हिमालय। इसके अंतर्गत कराकोरम या काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणी आती हैं। K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं जिसको, काराकोरम पर्वत श्रेणी का उच्चतम यानी कि सर्वोच्च चोटी है ये। ठीक है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय को सिंधु सांगपो सिचर जोन अलग करता है, ITSZ। बृहद हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई है 6,000 मीटर। विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत व नामचा वरवा आदि बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। लघु हिमालय की बात करेंगे अब। लघु हिमालय या फिर इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, अर्थात हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर और नाग टिब्बा श्रेणियां हैं। पीर पंजाल जो कि कश्मीर में है, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाह्य हिमालय की बात कर ले। बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट स्लाइड आई है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रादेशिक विभाजन, जिसका नाम है पंजाब हिमालय। सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है ये, लंबाई है 500 किलोमीटर। फिर है कुमायूं हिमालय, सतलज एवं काली नदियों के मध्य है, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेपाल हिमालय काली एवं तिस्ता नदियों के मध्य है, 800 किलोमीटर लंबाई है। असम हिमालय तिस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है, 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। भारत का रूर यानी कि छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। भारत का रूर किसको कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को। अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है अनाईमुडी, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 2,695 मीटर। अगला देखते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान की बात करेंगे। उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है।
उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश एवं तराई प्रदेश। और आखिरी आता है आपका द्वीपीय भाग। अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत के 2 द्वीप समूह हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं, जिनमें लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में हैं, लगभग 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में हैं। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पतन यानी कि बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिण अंडमान में है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर? अरब सागर में। लक्षद्वीप में 36 द्वीपों का समूह है ये। 8 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट है, मालदीव एवं मिनिकॉय को अलग करता है, जबकि 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। अपवाह तंत्र। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है ये एग्जाम में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रभावित होती हैं और दोनों नदियां एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहां 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम क्या है? देखिए, घटता हुआ क्रम है ये, पहले आएगी गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, फिर लास्ट में ताप्ती। इंपॉर्टेंट स्लाइड है भारत की नदियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तिब्बत की। इसका उद्गम देख लीजिए। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखर चू के निकट एक हिमनस्य है। लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर और भारत में 1114 किलोमीटर, और इसका मुहाना या फिर संगम कह सकते हैं अरब सागर में है। चिनाब नदी के बारे में बात करेंगे। उद्गम स्थल है लाहौल जनपद, हिमाचल प्रदेश, बाड़ा लाचा दर्रा के निकट। लंबाई है 1180 किलोमीटर और मुहाना है सतलज नदी में। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, ये उद्गम है। लंबाई है 725 किलोमीटर और ये इसका मुहाना यानी कि संगम है चिनाब नदी में। झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत पर स्थित बैरी नाग अविभाजित जम्मू कश्मीर झरने से निकलती है, ये लंबाई है 724 किलोमीटर और मुहाना है चिनाब नदी पर। ब्यास नदी की बात करेंगे। रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है और इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। मुहाना है हरीके कपूरथला के समीप सतलज नदी। सतलज नदी की बात करेंगे, कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्ष ताल से। ऊंचाई समुद्र तल से है इसकी 4555 मीटर और देखिए इसकी लंबाई है टोटल सतलज नदी की 1500 किलोमीटर और भारत में है 1050 किलोमीटर, और इसका मुहाना है सिंधु नदी। गंगा नदी की बात करें, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से ये निकलती है। समुद्र तल से 3900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और भारत में इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। रामगंगा नदी नैनीताल के समीप गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। कुल लंबाई है 696 किलोमीटर और गंगा नदी कन्नौज के निकट इसका मुहाना है। शारदा नदी की बात करते हैं। शारदा नदी कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से निकलती है। इसकी लंबाई है 596 किलोमीटर। मुहाना है बहराम घाट के समीप घाघरा नदी। गंडक नदी नेपाल से निकलती है, ठीक है, उद्गम नेपाल है। लंबाई है इसकी 425 किलोमीटर। मुहाना है गंगा नदी पटना के निकट सोनपुर में। कोसी नदी गोसाईनाथ की चोटी के उत्तर से निकलती है और लंबाई है 730 किलोमीटर। गंगा नदी इसका मुहाना है कोसी नदी का। यमुना नदी बंदरपूछ के पश्चिम ढाल में स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। लंबाई है 1384 किलोमीटर
मोहाना गंगा नदी में है प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद का ही नया नाम है प्रयागराज। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से उद्गम है। इसका ऊंचाई है समुद्र तल से 600 मीटर और कुल लंबाई है चंबल नदी की 965 किलोमीटर और मोहाना है यमुना नदी इटावा। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। बेतवा की लंबाई है 590 किलोमीटर और यमुना नदी हमीरपुर इसका मोहाना है। सोन नदी की बात करेंगे। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, इंपॉर्टेंट है नदी, अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गम है। लंबाई है 780 किलोमीटर। गंगा नदी पटना में इसका मोहाना है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमानी से निकलती है। लंबाई है 2900 किलोमीटर और भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 916 किलोमीटर। पद्मा नदी बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। नर्मदा नदी इंपॉर्टेंट है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है। लंबाई है 1312 किलोमीटर और खंबत की खाड़ी इसका मुहाना है। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से मध्य प्रदेश में है, जो कि वहाँ से इसका उद्गम है, यानी निकलती है ये वहाँ से, और 700 किलोमीटर लंबाई है। मुहाना है सूरत के निकट खंबत की खाड़ी। माही नदी की बात करें, विंध्यन पर्वत क्षेत्र धार जिले मध्य प्रदेश से निकलती है। 583 किलोमीटर लंबाई है। खंबत की खाड़ी में इसका मुहाना है। लूनी नदी अजमेर जो कि राजस्थान में है, पश्चिमी अरावली पर्वत से ये निकलती है। लंबाई है लूनी की 511 किलोमीटर और कच्छ के रण में इसका मुहाना है। महानदी की बात कर लेते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के समीप से निकलती है। 851 किलोमीटर लंबाई है और बंगाल की खाड़ी कटक के समीप इसका मुहाना है। क्षिप्रा नदी इंदौर में कंकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। 210 किलोमीटर लंबाई है क्षिप्रा की और चंबल नदी इसका मुहाना है। साबरमती नदी अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है। 371 किलोमीटर लंबाई है। खंबत की खाड़ी में इसका मुहाना है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी अरावली पर्वत राजसमंद जिले से निकलती है। लंबाई है 512 किलोमीटर और चंबल नदी इसका मुहाना है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है। ये लंबाई है 1400 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी में मुहाना है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले में है और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। लंबाई है 1465 किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी में मुहाना है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ के गंगामूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कादुर से भद्रा नदी का उद्गम है। 531 किलोमीटर लंबाई है। कृष्णा नदी इसका मुहाना है। पेन्नार नदी नंदी श्रेणी के चेन्ना केशवा पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। पेन्नार लंबाई है 597 किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी में मुहाना है। पेरियार नदी शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र केरल से निकलती है। ये 244 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अरब सागर में इसका मुहाना है। हुगली नदी यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है। लंबाई है 260 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। नदियों किनारे बसे प्रमुख नगर, इम्पोर्टेंट स्लाइड रहती है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस स्लाइड को हम देखेंगे। देखिए, जैसे कि दिल्ली नगर ये बसा है आपके यमुना नदी के किनारे। आगरा भी यमुना नदी किनारे है और मथुरा, इन तीनों को याद रखिएगा, ये यमुना नदी किनारे बसे हैं। बरेली एग्जाम में पूछा जाता है, बरेली राम गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी के तट पर बसे हुए नगर हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। 4 नगर यहाँ पर अभी लाइन से दिए हैं, इनको देख लेते हैं। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कन्नौज, ये सभी गंगा नदी पर हैं। लेकिन इसको याद रखिएगा, प्रयागराज जो कि इलाहाबाद का नया नाम है, प्रयागराज गंगा यमुना का संगम है ये। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो कि गोमती नदी किनारे बसी हुई है। अयोध्या दोस्तों चर्चा में रहा 2020-21 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। सरयू नदी किनारे है। जौनपुर है आपके गोमती नदी पर, ठीक है। लखनऊ और जौनपुर दोनों गोमती नदी किनारे हैं। बद्रीनाथ की बात करेंगे, अलकनंदा नदी किनारे बसा हुआ है बद्रीनाथ।
फिरोजपुर नगर बसा है सतलज नदी किनारे। कोलकाता इंपॉर्टेंट रहता है, हुगली नदी किनारे बसा हुआ है ये। डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। कोटा राजस्थान में पड़ता है ये कोटा नगर, ठीक है, चंबल नदी किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हर 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। पंठारपुर भीमा नदी किनारे है। और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों अहमदाबाद, ये है आपके साबरमती नदी के किनारे। जमशेदपुर है आपके स्वर्ण रेखा नदी किनारे। हैदराबाद नगर बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। सूरत बसा है ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है, और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। कुर्नूल बसा हुआ है तुंगभद्रा नदी के किनारे। कटक महानदी किनारे है ये। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, कहाँ पर, गोदावरी नदी किनारे। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे है। और तिरुचिरापल्ली ये दोनों ही कावेरी नदी के किनारे हैं। ओरछा मध्य प्रदेश में आता है, ये बेतवा नदी किनारे है, ठीक है। लुधियाना सतलज नदी किनारे और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसे हुए नगर हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पहला है ईश्वर का निवास स्थान, तो ये है आपका प्रयागराज। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का ही नया नाम है, इसे कहते हैं ईश्वर का निवास स्थान। स्वर्ण मंदिर का शहर, ये है आपका अमृतसर, ठीक है, अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहते हैं। मंदिर एवं घाटों का नगर कहा जाता है वाराणसी को, किसे, वाराणसी को। अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध है कोची शहर, ठीक है। पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोची को। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं, तो मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न के नाम से प्रसिद्ध कौन है, मैसूर, ठीक है, मैसूर भी लिखा आता है। गुलाबी शहर या फिर गुलाबी नगरी जयपुर है ये, ठीक है, जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं, पिंक सिटी। पूरब का पेरिस जयपुर को कहा जाता है और भारत का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो ये है आपका कश्मीर, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कौन है, तो ये है खज्जियार, ठीक है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर कौन है, तो दक्षिण का कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध है केरल। राजस्थान का गौरव, यदि एग्जाम में आए तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं। और राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या है, तो यह है भरतपुर। राजस्थान का थर्मोपल्ली, तो हल्दी घाटी को राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो यह है मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार ये भी मुंबई है। और 7 टापुओं के नगर के नाम से प्रसिद्ध मुंबई ही है। इस्पात नगरी के नाम से प्रसिद्ध है जमशेदपुर, और जमशेदपुर को ही भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। भारत का दिल, दिल्ली को भारत का दिल कहते हैं। रैलियों का नगर भी कहा जाता है इसको। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी कहलाती है, ठीक है, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश है ये। भारत का मैनचेस्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो भारत का मैनचेस्टर हो गया आपका अहमदाबाद। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर तो वो है कानपुर। भारत का बगीचा, बंगलुरु को भारत का बगीचे के नाम से जाना जाता है। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है महलों का शहर। भारत का मसालों का बगीचे के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये है आपका केरल। छोटा नागपुर की रानी, तो ये है आपका नेतरहाट, ठीक है, झारखंड में है ये। पर्वतों की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आपका मसूरी पर्वतों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। 5 नदियों की भूमि के नाम से पंजाब को जाना जाता है। ब्लू माउंटेन्स, तो नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक, ठीक है, बंगाल का शोक कौन सी नदी है, दामोदर नदी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। समुद्रपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है। डायमंड हार्बर किस शहर को कहते हैं, तो यह है आपका कोलकाता। जुड़वा नगर कौन से हैं, तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं। झीलों का नगर श्रीनगर झीलों के नगर के नाम से प्रसिद्ध है। नवाबों का नगर, तो यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो कि गोमती नदी किनारे है, इसको नवाबों का नगर कहते हैं। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, तो ये गंगा नदी कहलाती है। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। भारत की प्रमुख झीलें,
और से संबंधित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए बेरी नाग, ये है आपके जम्मू कश्मीर में। किसी भी प्रकार का नाग यदि शब्द दिखाई दे तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। बेरी नाग, शेष नाग, ठीक है ना। डल झील जम्मू कश्मीर में है, इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के लिए। और बूलर झील, बूलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। इनकी विशेषता भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद राजसमंद झील और सांबर झील दोनों ही प्रसिद्ध झीलें हैं राजस्थान की। देखिए ताल, यदि कोई सा भी ताल आता है शब्द याद रखिएगा ताल, तो उत्तराखंड लगाइएगा एग्जाम में, ठीक है। सात ताल, राक्स ताल, नैनीताल, ठीक है, नौकुचिया ताल, ये सभी उत्तराखंड में होते हैं ताल। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। पुलिकट झील इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है, ठीक है, यानी कि ये बीच में बॉर्डर पर, सीमा पर, इसलिए दो राज्य लिखे हैं। लोकटक झील मणिपुर में है, इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के पर्पज से। देखिए नाग फिर से आया, मैंने कहा था नाग आए तो जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में है। जय संबंध और डीडवाना झीलें, ये दोनों ही राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। ताल मैंने आपको बताया था, किसी भी प्रकार का ताल शब्द दिखाई दे आपको, देवताल है ना, तो ये उत्तराखंड में है अधिकतर। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और चिल्का झील इंपॉर्टेंट है, ये है आपके उड़ीसा में, ठीक है, कहाँ पर, उड़ीसा में। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं, और भी है यहाँ पर। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी विस्फोट से बनी है। कुछ समय पहले एक खबर भी आई थी करंट अफेयर में कि इसका पानी का रंग चेंज हो गया, गुलाबी हो गया, ठीक है ना। बेम्बानाड झील केरल में है, और अष्टमुदी झील ये भी केरल में, और पेरियार झील केरल की झीलें हैं। चलिए इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलें लैगून झील कहलाती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्र में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलें लैगून झील कहलाती है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा लैगून क्या होता है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, जो खारे पानी का एक लैगून है। अष्टमुडी झील केरल की पश्च जल लैगून झील है, जो समुद्र की ओर खुलती है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसकी विशेषता है लोकटक की, जो कि मणिपुर में है। लोकटक झील में केबुल लाम जाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। फुलहर झील पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के मादोटाडा के पास स्थित है। फुलहर झील गोमती नदी से निकलती है, ठीक है, हर एक बुक में आपको नहीं मिलेगा ये शब्द, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फुलहर झील के बारे में यहाँ पर बताया गया है, गोमती नदी से निकलती है ये। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतर्देशीय की बात कर रहा है, ये सांबर झील है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बूलर झील, संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, ठीक है, और लोनार झील उल्कापिंड गिरने से बनी है, ठीक है। कहीं कहीं आपको ज्वालामुखी उद्गार भी मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा उल्कापिंड को वरीयता दी जाती है यहाँ पर, ठीक है, उल्कापिंड गिरने से बनी है। तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। हुसैन सागर झील इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि ये हैदराबाद सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। और भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इनको भी देख लेते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बानाद झील केरल की एक लैगून झील है, ठीक है। भारत की दूसरी बड़ी लैगून झील पूर्वी तट की पुलिकट झील है। कौन सी? पुलिकट। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित खारे पानी की एक लैगून झील है। बेरियर टापू जिसका नाम श्री हरिकोटा है, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ये श्री हरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। भारत के प्रमुख जलप्रपात, सबसे पहले बात करेंगे, तीन नामों से जाना जाता है। जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात। ऊंचाई है इसकी दोस्तों 253 मीटर, शरावती नदी पर स्थित है ये और कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। इसके बाद आता है चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई है 29 मीटर, इंद्रावती नदी पर स्थित है और छत्तीसगढ़ में है ये, ठीक है। देखिए नदी का मतलब है ये नदी से संबंधित है, किस नदी से पर बने हुए हैं, ठीक है, किस नदी से संबंधित हैं ये बताया गया है। शिव सुंदरम जलप्रपात 98 मीटर का है, कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है ये। गौतम धारा अथवा जोन्नहा जलप्रपात 45 मीटर ऊंचाई है इसकी, राठू में है, राठू नदी से संबंधित है और झारखंड में है ये।
हुंड्रू जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, 98 मीटर ऊंचाई है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, झारखंड में आता है ये, ठीक है, झारखंड राज्य में। लोध या फिर बूढ़ा घाघा जलप्रपात 153 मीटर ऊंचा है, बूढ़ा नदी पर है ये, झारखंड में। इसके बाद है गोकक, गोकक जलप्रपात 52 मीटर ऊंचा है, गोकक नदी से संबंधित है, कर्नाटक में आता है। दसम जलप्रपात 44 मीटर ऊंचा है, कांची नदी पर, झारखंड में है ये। पाईकारा जलप्रपात 61 मीटर ऊंचा है, पाईकारा नदी पर है, तमिलनाडु में है। कपिलधारा जलप्रपात 30 मीटर ऊंचा है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। चुलिया जलप्रपात 15 मीटर ऊंचा है, चंबल नदी पर है, राजस्थान में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, 30 मीटर ऊंचा है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में ये आता है। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इंपॉर्टेंट है ये शब्द ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसी जलवायु है भारत की? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों का रुख दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में रहता है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णता बदल लेने के कारण भारत में 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती है। पहली है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। शीत ऋतु का समय है 16 दिसंबर से 15 मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु का समय है 16 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु का समय है 16 जून से 15 सितंबर और शरद ऋतु का समय है 16 सितंबर से 15 दिसंबर। तमिलनाडु के तट पर जाड़ों के दिनों में जनवरी फरवरी के महीने में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून के कारण। किसके कारण? लौटते हुए मानसून के कारण। कहां पर? तमिलनाडु के तटों पर। उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल वैशाखी एवं पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। कर्नाटक एवं दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लॉसम वर्षा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम वर्षा। केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत यानी कि केरल में आम्र वर्षा मैंगो सॉवर भी कहते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? लू कहते हैं। अरब सागर की शाखा, अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में भारत के केरल राज्य में आता है। भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है लेह, केंद्र शासित प्रदेश है। 9.2 लद्दाख 9.2 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर की मानसूनी शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है, ठीक है। रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन कहते हैं इसको। भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। कितने? 8 भागों में। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियां कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जलोढ़ मिट्टी, और याद रखिएगा मिट्टी यानी कि मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है, मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी। चलिए, जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पहली बांगर, दूसरी खादर, ठीक है। बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को तथा खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, कपासी मिट्टी और ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजेम भी कहा जाता है। 4 नाम से जानी जाती है, 4 से 5 नाम से, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपवर्तन से होता है, अपवर्तन से होता है। काली मिट्टी कपास के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के फलस्वरूप कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। लोहे के ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है।
लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। लेटेराइट मिट्टी कोकोआ, काजू, चाय, इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक लाभदायक उपयुक्त मानी जाती है। कृषि की प्रमुख विधियां, सबसे पहली यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स। क्या होती है ये? जल में पौधा उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। पोमोकल्चर, फलों का उत्पादन पोमोकल्चर कहलाता है। ओलेरीकल्चर, सब्जियों के उत्पादन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहता है विटीकल्चर, तो अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर, मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये वाले, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर का मतलब है केंचुआ उत्पादन, ठीक है, केंचुआ उत्पादन को बर्मी कल्चर कहते हैं। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं व उनसे संबंधित राज्य अथवा के संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश। पहली परियोजना है भांगड़ा नागला परियोजना। सतलज नदी पर स्थित है ये, और इससे संबंधित राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ब्यास परियोजना या पोंग बांध परियोजना भी कहते हैं इसको, ये ब्यास नदी पर है। संबंधित राज्य का मतलब है कि यानी कि ये राज्य इससे लाभ ले रहे हैं, ठीक है, इसके पानी का। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर, ये ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पर स्थित परियोजना है। राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब इससे संबंधित राज्य हैं। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश, राजस्थान संबंधित राज्य हैं इससे। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है और पश्चिम बंगाल एवं झारखंड इससे संबंधित राज्य हैं। हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा संबंधित राज्य है इसका। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है ये, ठीक है, पश्चिम बंगाल और झारखंड संबंधित राज्य हैं इससे। कोसी परियोजना कोसी नदी पर ही है, बिहार, नेपाल संबंधित राज्य हैं इससे। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और कर्नाटक, तेलंगाना संबंधित राज्य हैं इसके। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश संबंधित राज्य हैं। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर ही है, बिहार, नेपाल संबंधित राज्य हैं, या देश है नेपाल इसके अंदर, सॉरी। फरक्का परियोजना भागीरथी और गंगा नदी पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है ये, यानी कि पश्चिम बंगाल संबंधित राज्य हैं। काकरापारा परियोजना तापी नदी पर है, गुजरात संबंधित राज्य है इसका। तवा परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश संबंधित राज्य है। आगे बढ़ते हैं, और भी है इंपॉर्टेंट। उकाई परियोजना तापी नदी पर है ये, गुजरात संबंधित राज्य है, ठीक है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है, कर्नाटक संबंधित राज्य है इसका। पोचमपाडू श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है और तेलंगाना संबंधित राज्य है इसका। बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर संबंधित राज्य है इससे। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, संबंधित राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तेलैया परियोजना बराकर नदी पर है, झारखंड संबंधित राज्य है इससे। जम्मू कश्मीर में दो परियोजना हैं इंपॉर्टेंट, पहली है दुलस्ती परियोजना, फिर है तुलगुल परियोजना, दोनों ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। दुलस्ती परियोजना ये चिनाब नदी पर है और तुलगुल परियोजना झेलम नदी पर है। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है, पंजाब संबंधित राज्य है इसका। जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना ये दोनों ही चंबल नदी पर स्थित हैं और दोनों राजस्थान संबंधित राज्य हैं इसके। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश संबंधित राज्य है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है और कर्नाटक संबंधित राज्य है इसका। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश संबंधित राज्य हैं इससे। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, झारखंड, पश्चिम बंगाल संबंधित राज्य हैं। देखिए संबंधित राज्य का मतलब है ये राज्य इससे लाभ उठा रहे हैं इसके पानी का, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर है, कर्नाटक संबंधित राज्य। हसदेव बागू परियोजना हसदेव नदी पर है, छत्तीसगढ़ संबंधित राज्य।
शारदा सहायक परियोजना शारदा गोमती साई नदी पर स्थित है, उत्तर प्रदेश संबंधित राज्य है। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर ही है ये, ओडिशा आंध्र प्रदेश संबंधित राज्य है। कंसावती परियोजना कंसावती नदी पर है, पश्चिम बंगाल संबंधित राज्य है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र संबंधित राज्य है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर ही है, कर्नाटक संबंधित राज्य है इसका। भीमा परियोजना पावना और कृष्णा नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र संबंधित राज्य है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर ही है, कर्नाटक संबंधित राज्य है। रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश संबंधित राज्य है। माता टीला बेतवा नदी पर है, संबंधित राज्य है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर ही है, संबंधित राज्य है उत्तराखंड। टिहरी बांध परियोजना इंपॉर्टेंट है, भागीरथी नदी पर है ये, उत्तराखंड संबंधित राज्य है। इडुक्की परियोजना पेरियर नदी पर है, ठीक है, और ये केरल से संबंधित राज्य है। खनिज भंडार शीर्ष राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, ये रिपोर्ट IMYB की 2019 की रिपोर्ट है, ठीक है, और 22 में भी देखिए ये बुक 2022 का है और इसमें ये डाटा इसमें रखा गया है, ठीक है। तो बॉक्साइड में आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रथम स्थान किसका है, बाकी आप यहाँ पर आप देख के पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बॉक्साइड में पहला स्थान है उत्पादन में उड़ीसा का, ठीक है। कोयला में झारखंड है पहले स्थान पर। ग्रेफाइट में अरुणाचल प्रदेश है। लोहा अयस्क हेमेटाइट में उड़ीसा है। मैग्नीज अयस्क में प्रथम स्थान है उड़ीसा का। कच्चा तेल में है असम का। प्राकृतिक गैस में भी असम का ही है। ताम्र अयस्क की बात करें तो प्रथम स्थान आता है ताम्र अयस्क में राजस्थान का। स्वर्ण धातु के रूप में देखा जाए तो कर्नाटक में प्रथम स्थान है। चांदी अयस्क में प्रथम स्थान है राजस्थान का। लोहा अयस्क मैग्नेटाइट की बात कर रहा है अब जी, यहाँ पर हेमेटाइट था, ये मैग्नेटाइट है, कर्नाटक पहले स्थान पर है। हीरा में मध्य प्रदेश है। बाकी ये देखिए आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको, लेकिन अक्सर पूछा जाता है प्रथम स्थान किसका है। भारत प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राज्य, बॉक्साइड में देखिए उड़ीसा, अभी हम पढ़ के आए इसको। कोयला में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़। ताम्र अयस्क में मध्य प्रदेश। हीरा अयस्क में मध्य प्रदेश। स्वर्ण में कर्नाटक। ग्रेफाइट में पहले स्थान पर उड़ीसा। लोहा अयस्क में उड़ीसा। मैग्नी अयस्क में मध्य प्रदेश। इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर भी पढ़ सकते हैं। पूछा जाता है प्रथम अक्सर। कच्चा तेल में राजस्थान पहले स्थान पर। प्राकृतिक गैस में असम पहले स्थान पर। चांदी में राजस्थान। राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाले 5 भारतीय राज्य 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार हैं। पहले पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इंपॉर्टेंट है। ये योजना क्या है? इसके अंतर्गत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा आपस में जोड़ा गया है। बेसिक सड़क सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग वाले राज्यों में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर गुजरात और चौथे पर है राजस्थान, 5 पर आंध्र प्रदेश। रेल परिवहन, भारत में पहली रेलगाड़ी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। कब? 1905 में। वर्ष 1944 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत में 3 प्रकार की लाइनें हैं। कितनी? 3 प्रकार की लाइनें। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है, रेलवे की बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। बड़ी लाइन जिसको ब्रॉड गेज कहते हैं, इसकी मार्ग की चौड़ाई है 1.676 मीटर। मीटर लाइन मीटर गेज की है 1 मीटर। और छोटी लाइन जिसको नैरो गेज कहते हैं, ये होती है आपकी 662 mm या फिर 610 mm भी होती है। रेलवे जोन के यहाँ पर मुख्यालय दिए हैं, एग्जाम में पूछे जाते थे पहले ये, लेकिन अब आजकल कम दिखाई देते हैं एग्जाम में। ठीक है, जैसा कि NTPC के एग्जाम में
करंट और जीके का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया, जिससे बच्चों में निराशा कि हम इतना पढ़ के गए, ऑनलाइन पढ़ के गए, कुछ भी नहीं मिला हमें। लेकिन ऐसा नहीं है तो एग्ज़ाम केवल रेलवे का ही हो रहा है, और भी एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ तो पूछा जाता है। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम हुए, स्टेट लेवल एग्ज़ाम हुए, पटवारी, लेखपाल, तो ऐसा नहीं है कि हम इनको पढ़ना छोड़ देंगे। बेसिक जो आप किताब से पढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा, जो आप किताब से पढ़ते हैं वो सबसे बेस्ट होता है, और हम किताब ही अधिकतर हम किताब ही कवर करते हैं। ठीक है, आप किताबों को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं मध्य रेलवे का मुख्यालय ये है आपके मुंबई सीएसटी में। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है, यानी कि इलाहाबाद का ही नया नाम प्रयागराज है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। और दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। 1355.40 मीटर लंबा है ये। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान 5 अप्रैल 2016 को, किंतु यह WAP-5 इंजन से युक्त है। इंजन रहित भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत है, जिसका पुराना नाम था ट्रेन 80। ठीक है, ट्रेन 18 को ही हम वंदे भारत एक्सप्रेस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 से दिल्ली वाराणसी के बीच चलाई गई। भारत सर्वप्रथम में मेट्रो रेलवे का प्रारंभ कलकत्ता में, यानी कि कोलकाता में हुआ था। वायु परिवहन, भारत में पहली हवाई उड़ान 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य संपन्न हुई थी। अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया। यह प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे, नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंध करता है। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम ग्रीन फील्ड विमानपत्तन कोचीन पत्तन है। ठीक है, कोचीन विमानपत्तन है। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है ये। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है आपके नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अहमदाबाद में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जयपुर में है ये। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? तो ये मंगलुरु में ही है। कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है ये। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है ये। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है ये। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है ये। कहाँ पर? इंदौर में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। कहाँ पर? श्रीनगर में। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 यानी कि नेशनल वाटर जलमार्ग की बात कर रहा है। NW1 ये है प्रयागराज से हल्दिया तक। दूरी है इसकी 1620 किलोमीटर यानी कि लंबाई है दूरी एक दूसरे के। प्रयागराज से हल्दिया तक की दूरी। स्थापना 1986 में हुई। NW2 ये है सदिया धुबरी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। लंबाई है 891 मीटर। 1988 में इसकी स्थापना हुई। NW3 कोलम से कोट्टापुरम
केरल तक है ये, 205 मीटर की दूरी है। 1993 में इसकी स्थापना हुई। NW4 काकीनाडा से मरक्कानम गोदावरी कृष्णा नदी क्षेत्र पर है। इसकी लंबाई है 1078 किलोमीटर और 2008 में इसकी स्थापना हुई। NW5 की बात करें, NW5 गेवनखली तलचर पारादीप तक चल है ये, गेवनखली से तलचर, वहाँ से पारादीप, पश्चिम बंगाल उड़ीसा में स्थित है। लंबाई है 623 मीटर और 2008 में इसकी स्थापना हुई। NW60 लखीमपुर भंगा में है, लखीमपुर से भंगा तक है, 121 किलोमीटर दूरी है और 2016 में इसकी स्थापना की गई। भारत के प्रमुख बंदरगाह की बात कर लेते हैं। देखिए, नाम है पहले का कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, हुगली नदी पर है ये, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में है। मुंबई बंदरगाह अरब सागर में स्थित है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है, महाराष्ट्र में है ये। विशाखापट्टनम बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में है, आंध्र प्रदेश में है। कोचीन बंदरगाह अरब सागर में है ये, ठीक है, अरब सागर में, केरल संबंधित राज्य है। पारादीप बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में है, उड़ीसा में। तूतीकोरन बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और ये तमिलनाडु में है। मुर्मुगावा अरब सागर में स्थित बंदरगाह है, गोवा में है ये। कांडला बंदरगाह अरब सागर में है, ये भी गुजरात में है। निहावा सेवा बंदरगाह अरब सागर में है, महाराष्ट्र में। न्यू मैंगलोर बंदरगाह अरब सागर में है, ये कर्नाटक में। एन्नोर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में है, तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग गुजरात में अवस्थित है। भारत के उद्योग में सबसे पहले हम बात करेंगे लोहा इस्पात उद्योग की। आधुनिक भारत में प्रथम बार लोहे का सफल उत्पादन 1870 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की कुल्टी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, नामक स्थान पर स्थापना के साथ हुआ। वर्ष 1970 में तत्कालीन बिहार, जो कि वर्तमान में झारखंड के अंतर्गत आता है, राज्य के साकची, वर्तमान में जमशेदपुर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना की गई। लोहा इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयों को देख लेते हैं। पहली है यहाँ पर बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और ये कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई। इसके बाद है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1907 में स्थापित की गई, साकची, झारखंड में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1918 में बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में हुई। इसके बाद है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, 1923 में इसकी स्थापना हुई, भद्रावती, कर्नाटक में। राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना हुई 1959 में, ठीक है, राउरकेला, उड़ीसा में। भिलाई इस्पात कारखाना 1959 में स्थापित किया गया, भिलाई, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर स्टील प्लांट यानी कि इस्पात कारखाना 1959 में दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। इसके बाद है बोकारो इस्पात कारखाना, 1964 में स्थापित किया गया, बोकारो, झारखंड में। सलेम इस्पात कारखाना, ये 1972 में स्थापित किया गया, सलेम, तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना 1971 में स्थापित हुआ, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। जिंदल विजयनगर इस्पात कारखाना 1971 में स्थापित हुआ, होसपेटे, कर्नाटक में। एल्यूमिनियम उद्योग की बात करेंगे। भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना वर्ष 1937 में पश्चिम बंगाल राज्य के JK नगर में स्थापित किया गया और वर्ष 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई। देखिए, बाल्को कहते हैं इसको, ठीक है, बाल्को। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं कोरबा जो छत्तीसगढ़ में है और कोयना, महाराष्ट्र में। और ये सोवियत संघ
सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया। इसके बाद है नालको, प्रमुख केंद्र है दामन जोड़ी उड़ीसा, और ये फ्रांस के सहयोग से लगाया गया। इसके बाद और भी है यहाँ पर एल्यूमिनियम से संबंधित। हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, ये यूएसए की सहायता से लगाया गया। इंडाल्को जेके नगर पश्चिम बंगाल मुख्य केंद्र हैं। मुरी झारखंड और अलवाया केरल ये इसके मुख्य केंद्र हैं, कनाडा के सहयोग से लगाइए। मालको इसके प्रमुख केंद्र हैं चेन्नई, मैटूर, सलेम जो कि तमिलनाडु में है, और ये इटली की सहायता से लगा था। वेदांत झारसुगुड़ा उड़ीसा में इसका मुख्य केंद्र है, और ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई, जो कि असफल रही। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854 ईस्वी में बंबई में कावसजी नाना भाई डावर द्वारा स्थापित किया गया। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर नगर। भारत के पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया। कब? 1972 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। कब की गई? 1936 में इसकी स्थापना की गई, और इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई 1973 में। कब? 1973 में। कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं, जैसे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इसके बाद गुजरात के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही दोस्तों कहाँ पर है? गुजरात में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। कर्नाटक के इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय अभ्यारण्य देख लेते हैं। देखिए, भद्रा अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर अभ्यारण्य, ये तीनों ही कहाँ पर हैं दोस्तों? कर्नाटक में है। इसके बाद देखते हैं पलामू अभ्यारण्य, दलमा अभ्यारण्य और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों कहाँ पर हैं? झारखंड में स्थित हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही कहाँ पर है? असम में अवस्थित है। कहाँ पर? असम में। राजस्थान के देख लेते हैं इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पर हैं? ये आपके राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है, एक ही नाम से। ठीक है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बोरीवली, जिसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ये महाराष्ट्र में है। उड़ीसा के देख लेते हैं इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान तथा नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। मुद्दुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य और पेराम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों ही कहाँ पर हैं? केरल में। दम्फा अभ्यारण्य, ये है आपके मिजोरम में। मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में पूछाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पंचमढ़ी अभ्यारण्य, ये दोनों ही मध्य प्रदेश में है। एक और है इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश का, जिसका नाम है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, जबकि केबुल लामजाव राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। कहाँ पर? मणिपुर में। भगवान महावीर, जिसको मोल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, ये आपके गोवा में है। कहाँ पर? गोवा में। और भी है इंपॉर्टेंट, इनको भी देख लेते हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है।
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की जनजातियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको? राष्ट्रपति को। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत और अंटार्कटिका। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे। ठीक है, इनका संबंध बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से है। अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री वर्ष 1983-84 में स्थापित किया गया, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। भारत ने अंटार्कटिका पर दूसरे शोध केंद्र जिसका नाम है मैत्री की स्थापना 1988-89 में की थी। और भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र जिसका नाम है भारती लार्समन हिल्स में स्थित है। भारत की प्रमुख जनजातियों का स्थानिक विवरण देखिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी प्रसिद्ध जनजातियां पाई जाती हैं? तो ये हैं, देखिए। सेंट लीज, ओंगे, यहाँ पर ओंगे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ओंगे, जारवा, सोमपेन भी इंपॉर्टेंट है अंडमान की, सोमपेन और निकोबारी। तमिलनाडु की बात कर ले, तमिलनाडु की जनजातियों की कुरुम्बा, कन्नीकरन, टोडा और कोटा, जिसमें टोडा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तमिलनाडु से। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट जनजाति है इसका नाम है चेंचू। ठीक है, और भी हैं जैसे कि कोया, गडावा, लंबाडा, सवारा, ये नड्डी। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की प्रमुख जनजातियां हैं कोया, कोंद, चिंचू, कुलिया, गडावा। ठीक है, पंजाब की जाति की बात करें जनजाति की तो यहाँ पर पाई जाती है सांसी जनजाति। केरल की प्रसिद्ध जनजातियां हैं मलयन, पुलिया, कुरुमन, उराली, कादर। कर्नाटक की प्रमुख जनजातियों के नाम है पारधी, यारावा, नेगदा। गुजरात की प्रसिद्ध जनजातियां हैं भील, इंपॉर्टेंट है इसमें, भील एग्जाम में पूछी जाती है, भील, चारण, कोली। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो भील, धनवार, कोली, वर्ली और गोंड, ये सभी महाराष्ट्र की प्रसिद्ध जनजातियां हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध जनजातियों में देखिए मीना, भील, गरसिया, सहरिया, कोली, डामोर हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति में गद्दी, किन्नौर, जद, भोट, गुज्जर है। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध जनजाति की बात कर रहे हैं तो बकरवाल, गुज्जर, मुस्लिम गद्दी और चांगपा, ये जम्मू कश्मीर की प्रमुख जनजातियां हैं। लद्दाख की प्रमुख जनजाति की बात करें तो इसमें बाल्टी है, बेडा है, बोटो, चांगपा, ब्रोकपा, ड्रोकपा, डाड, सिन, सोम और पुरीगप्पा हैं। उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थारू जनजाति, इसके बाद है बुक्सा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और भी हैं भूटिया, जौनसारी, राजी। उड़ीसा की जनजाति की बात करें तो मुंडा, खरिया, भूमिज, संथाल, हो, कोल, उरांव, सवर, ये सभी उड़ीसा की जनजातियां हैं। झारखंड की प्रसिद्ध जनजातियों में देखिए संथाल और मुंडा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संथाल, मुंडा। और भी हैं झारखंड की जनजातियां जैसे कि हो, बिरहोर, कोल, भुइया, असुर। मध्य प्रदेश की जनजाति में देखिए कौन कौन सी हैं भील, गोंड, पहाड़ी, मारिया, मुरिया, बेगा, कोल, कमार। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति हैं मुरिया, कवर, सहरिया, खोंड, गोंड, अबूझ, मारिया। मेघालय की प्रसिद्ध जनजातियों में गारो, खासी, जैंतिया, कुकी, मिकिर आती हैं। मणिपुर की प्रसिद्ध जनजाति हैं कुकी और मेटी। वहीं नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की प्रसिद्ध जनजातियां हैं नाग और कछारी। ठीक है, मिजोरम की प्रसिद्ध जनजातियों की बात करें तो हजोंग, पावी और मिजो, ये 3 हैं। त्रिपुरा में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? हलाम, रियांग और त्रिपुरी। अरुणाचल प्रदेश में मोम्बा, खामवा, अपातानी, मिसमी, सिंगपो, अबोर। असम में कौन कौन सी हैं? गारो, खासी, जैंतिया, कार्बी, कुकी और बोडो। पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध जनजातियां हैं लोधा, भूमिज, संथाल, लेप्चा। ठीक है, लेप्चा एग्जाम में और प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगी। सिक्किम भी देखिए
इंपॉर्टेंट है, लेप्चा सिक्किम में भी पाई जाती है, और दूसरी है भूटिया। आज का वीडियो यहीं एंड होता है, जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।